व्हाट ऑसम डेज गाइस। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो कहानी को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो जैसा कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मैं बताऊं, अब जब हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो टारगेट है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, यानी कि वो किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर एक वेबसाइट जो है वो अलग अलग तरीके के लैंग्वेज में बनाई जाती है। तो उससे जानने के लिए ना एक वेबसाइट होती है, वो होती है नेटक्राफ्ट। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, और ना एक एड्रेस होता है कि हम उस टूल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या क्या करते हैं, नेटक्राफ्ट अगर तुम ना कभी ये करोगे कि तुम नेटक्राफ्ट डायरेक्ट इंटरनेट पे टाइप करोगे ना, अगर तुम, तो तुम कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे टाइप पे पहुंचोगे। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप पे पहुंचोगे। ये कुछ इस तरह का नेटक्राफ्ट है। अब क्योंकि देखो मेरे पास जो डायरेक्ट था, मतलब कि पूरी फाइल थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखूँ नेट क्राफ्ट, अगर मैं खाली नेट क्राफ्ट लिखूँ ना, खाली नेट क्राफ्ट लिखूँ, जैसे कि तुम लोग लिखते हो ना खाली कोई भी चीज़, वैसे अगर मैं खाली नेट क्राफ्ट लिखूँ ना, तो मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। देखो क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेट क्राफ्ट का रियल मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, नेट क्राफ्ट बताया नहीं जाएगा। जैसे कि ये netcraft.com, ये सब है, साइबर क्राइम डिस्ट्रप्शन ये है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अगर तुम कभी ऐसे पहुँच जाओ तो हम क्या करते हैं, सीधे साइट रिपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, साइट रिपोर्ट याद रखना, साइट रिपोर्ट। पहले वाले टैब को हम काट देंगे क्योंकि वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है ना, हम एक वेबसाइट जो है ना उसका पूरा एड्रेस लिखना होता है। कोई भी एक वेबसाइट है, अगर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है ना, तो हमें उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा। वेबसाइट का ना पूरा A to Z एड्रेस लिखना होगा। तो देखो कोई मान लो तुम्हारा कोई भी टारगेट वेबसाइट है, कोई भी टारगेट वेबसाइट है। मैं मान लो ये एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, मैं इसी वेबसाइट को ले लेता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम HTTP लिखो, सीधे www.netcraft.com या तुम्हारा जो टारगेट है उस पर वो लिख के और एंटर दबा दोगे, तो तुम सीधे वहीं पहुंच जाओगे जो इसका मतलब कि असली जो पूरा इनका जो इन्होंने डेटा को एनालाइज किया है। तो देखो जैसा कि जब हम शुरू करेंगे, जब हम पहुंचेंगे, तो पहला तो हमें यहाँ पे अपना एड्रेस दिखाई देगा। ये चीज़ ना हमें अपना पूरा एड्रेस दिखाई देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है ये लुकअप अनदर साइट, यानी कि तुम कोई और साइट भी देख सकते हो, लेकिन पर हमें नेटक्राफ्ट ही देखना है। तो हमें क्या देखेंगे, जैसे कि साइट टाइटल क्या है, हमें यहाँ मिल जाता है, साइबर क्राइम इन सब के लिए। डेट फर्स्ट सीन, यानी कि ये कब बना, दिसंबर 2013 में। इसकी रेटिंग क्या है, 0/10। ठीक है, साइट रैंक ये हमें इतनी दिख जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये है, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि इस साइट की प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंडरी लैंग्वेज भी बता देता है। ठीक है, साइट हमें ये पूरी मिल जाती है। इसका ऑनर amazon.com, इनिक। ठीक है, नेटक्राफ्ट, ये यहाँ पे ना डोमेन रजिस्ट्रेशन, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जैसे ये कहाँ की है, मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि ये कहाँ की है, ये है US की है, IPv4 इसका वर्जन ये है। ठीक है, IPv4 सिस्टम कौन सा है, 6 कौन जो 6 IP6 नॉट प्रेजेंट। तो मैंने क्या बताया था IP के लिए ना, आप मेरा पिछला वीडियो देखो जिसमें मैंने वॉइस लुकअप का यूज़ बताया था IP इन सबको देखने के लिए। तो मेरा पिछला देख लेना, उसमें उसमें सब IP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें क्या हम इसकी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इसमें बाकी सब भी देख सकते हो। ये इसकी जियो लोकेशन है, हम इसे हटा देते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। SLTCS ये सब हमारा कोई काम नहीं है, ये सब हमें उसमें पता चल जाता है। हमारा जो मेन चीज़ है ना, वो है हमें ढूंढना कि ये किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो ये रहा साइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, 7 डेज पहले का इसका रिजल्ट है।
और ये जो टेक्नोलॉजी तुम्हारा ना जो रिजल्ट है वो मायने रखता है कि उसे कितने टाइम पहले देखा गया है, कितने टाइम पहले एनालाइज किया गया है। ये 7 डेज पहले एनालाइज किया गया है। हमारा जो टेक्नोलॉजी कौन सा है, अमेजॉन वेब सर्वर है, ये क्लाउड फ्रंट है, यानी कि ये क्लाउड पे काम करता है। ठीक है, ये सर्वर साइड पे कौन सी लैंग्वेज लेता है, एसएसएल लेता है। सर्वर साइड पे ये एसएसएल लैंग्वेज लेता है। क्लाइंट साइड पे कौन सा लैंग्वेज लेता है, वो है जावास्क्रिप्ट। तो देखो, जब हम अटैक की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं ना, तो हमारा काम वो दो तरीके से करते हैं, या तो हम क्लाइंट के थ्रू अटैक करते हैं या तो सर्वर के थ्रू। तो देखो, अगर हमें सर्वर साइड पर डायरेक्ट अटैक करना है तो हमें अपना जो बैकडोर है ना वो एसएसएल लैंग्वेज पे तैयार करना होगा। और अगर हमें क्लाइंट साइड पे तैयार करना है ना, जैसे कि ये क्लाइंट से होके फिर अटैक करना है, तो हमें उसके लिए जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक बैकडोर तैयार करना होगा। वो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बाकी सब देख सकते हो। कस्टम मैनेजमेंट क्या है, हुज डीएनएस है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या है, क्लिक टू कॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग रखते हैं। गूगल, बाकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेब ब्राउजिंग टेक्नोलॉजी यानी कैसे यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग। जावा स्क्रिप्ट है इसमें, स्ट्रिप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं। डॉक टाइप यानी कि ये जिस तरह का डॉक टाइप है, यानी कि HTML है। तो बेटे सुनो, डॉक टाइप यानी कि इनकी जो डॉक टाइप है, जैसा हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले डॉक टाइप बताया जाता है। तो हमारा इनका जो डॉक टाइप है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक बेसिक लैंग्वेज है। तो हमें एक प्रॉफिट मिल जाता है कि हम जो अटैक करने वाले हैं उसमें बेसिक लैंग्वेज भी यूज़ की गई है, सीधे एडवांस पे नहीं किया, यानी कि सीधे पाइथन पे नहीं बनाया गया है उसे। एक बेसिक लैंग्वेज भी यूज़ की गई है मेरे। तो फिर तो हमें यहाँ से ना कई सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि CSS है। CSS यूसेज कौन सी टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो इन्होंने CSS जो एक वेबसाइट बनाने के लिए की जाती है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अगर तुम्हें CSS के बारे में नहीं पता है ना, तो यूट्यूब खोलो मेरे दोस्त, तो यूट्यूब खोल, CSS के बारे में जान। ठीक है, तुझे इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना यूट्यूब खोल। अब मेरे बेटे सुनो, इंस्टाग्राम पे ना रील्स देखने से अच्छा है ना, और बाहर लड़कियां छेड़ने से अच्छा है फ्यूचर बना लो कुछ बढ़िया सा, एक मस्त हैकर बन जाओ। मैं तुम्हें यार ये फ्री में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा सपना है ये कि लोग इस चीज़ को जाने कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, इस चीज़ को जाने के ये जो फेसबुक पे लिखते हैं ना फ्री का, हैकर हैकर, ठीक है, उन्हें घंटा कुछ पता नहीं होता मेरे भाई, घंटा घंटे भर कुछ पता नहीं होता। मैं बताता हूँ मैंने क्या हुआ कि मैंने एक बंदे की मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ठीक है, लिखा उसके उस पर लिखा हुआ था हैकर। मैंने कहा भाई होगा यार बंदा, क्या पता वो लिखा हुआ होगा यार। मैंने भाई बोला, भाई आप कितने साल हो गए भाई आपको? कह रहे कि किस चीज़ के? मैंने कहा भाई ये हैकिंग फील्ड के। कह रहे कि हैकिंग फील्ड, भाई ये क्या होता है? मतलब कुछ भी यार, मतलब बंदे कुछ भी लिख देते, ऐसा बताओ कुछ होता नहीं है कुछ भी, मतलब लोगों को धोखे में रखना ही नहीं, भैंस की वो चल रहा है, कुछ भी करना है। तो देखो तुम्हें क्या करना है ना, इन चीज़ों को सीखना है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, आगे कैसे ले जाना है इन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इसमें तुम मेरा पहला वीडियो देखो। तुम्हें ना कोशिश करनी होती है कि तुम्हारा जो टारगेट है ना उसके बारे में जितना से जितना इंफॉर्मेशन है ना निकाल सको, ताकि जब तुम उस टारगेट के ऊपर अटैक करो ना, तो तुम अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सको। तुम्हारा जो बैकडोर है ना वो एकदम पावरफुल हो सके कि कोई भी टारगेट उसे छेद ही ना पाए, मतलब भेद ना पाए, कोई उसे ढूंढ ना पाए। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया हो कि मैं आपको नेटक्राफ्ट के बारे में क्या समझाना चाह रहा था। और बेटे सुनो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो अपना ढक्कन खोलो, दिमाग बाहर निकालो, पेट्रोल डालो, रगड़ो, फिर अंदर डालो और फिर इस वीडियो को देखो। और अगर फिर भी ना समझ में आया ना बेटे, तो एक आखिरी तरीका है, अपना दिमाग लो, बाहर निकालो, ठीक है, और उस पे गौमूत्र का विसर्जन करो। और फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।